जय श्री कृष्ण। जब जिंदगी मुश्किलों में फंसती है, निर्णय लेना कठिन हो जाता है और मन परेशान रहता है, तो भागवत गीता हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। यह ग्रंथ केवल पुराना धर्म ग्रंथ नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए जीवन जीने का आसान तरीका बताता है जो तनाव, द्विविधा और कठिनाइयों से गुजर रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी भी घटना या हालात को कैसे देखते हैं वही हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। एक ही स्थिति को दो लोगों दो तरह से देखते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक पिता शराबी था और उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा भी पिता की तरह बन बैठा, पर छोटा बेटा ने ठान लिया कि वह पिता जैसा नहीं बनेगा। उसने पढ़ाई की और मेहनत से सफल हुआ। दोनों पर एक ही पिता का असर था, पर उनके नजरिए ने तय किया कि वे क्या बनेंगे। जब भी मुश्किल आए, पहले अपनी सोच बदलिए। नकारात्मक विचारों की जगह संभावनाएं खोजिए। छोटी छोटी अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। क्रोध में हम कई गलतियां कर बैठते हैं। गुस्सा हमें वही शब्द बोलवा देता है जो बाद में पछताना पड़ता है। कृष्ण ने बताया कि क्रोध बुद्धि को भटका देता है और तब निर्णय बिगड़ते हैं। एक महिला अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठती थी। एक संत ने उसे एक शीशी दी और कहा, गुस्सा आने पर यह मुंह पर रखो। शीशी पानी की थी, पर उसका असर यह हुआ कि वह चुप रही और बोलकर मामला बिगड़ा नहीं। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लें, 5 तक गिनती करें या थोड़ी देर चुप रहें। वक्त लेने से आप शांत होंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। जीत की पहली सीढ़ी है खुद को जानना। अपने गुण, दोष, क्षमताएं और कमजोरियां समझिए। बिना खुद को जाने हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। रोज थोड़ा समय निकालकर अपने बारे में लिखिए, मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, मेरे उद्देश्य क्या हैं। इससे आपका फोकस साफ होगा। गीता कहती है कि सच्चा सुख कर्तव्य के पालन में है, न कि केवल चंद दिनों की सुख सुविधाओं में। जब हम कर्तव्य निभाते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। किसी ने काम सिर्फ पैसों के लिए किया पर संतोष नहीं मिला। वही काम जब ईमानदारी से अपने धर्म, अपने कर्तव्य से किया गया तो मन को तृप्ति मिली। छोटी छोटी जिम्मेदारियों को हल्के में मत लीजिए, उन्हें ईमानदारी से कीजिए। गीता बताती है कि दुनिया की चीजों से बहुत लगाव, मोह, दुख दिलाते हैं। जो चीजें अस्थायी हैं, उनके पीछे दौड़ने से शांति नहीं मिलती। चीजों को उपयोग के हिसाब से रखिए, भावना की तरह नहीं। जरूरत से ज्यादा चीजों पर अपना मन न बांधें। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म कीजिए पर फल पर आसक्ति मत रखिए। काम पूरा मन से कीजिए, नतीजा ईश्वर पर छोड़ दीजिए। इससे काम करते समय मन हल्का रहेगा और डर कम होगा। किसी छात्र ने पूरी मेहनत की पर परिणाम की चिंता नहीं की। उसने जो कर सकता था किया, नतीजा जैसा भी आया उसका मन शांत था। कठोर परिश्रम कीजिए पर परिणाम के लिए तनाव ना लें। हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। गीता में समत्व की बात आती है। सुख दुख में समान मुद्रा रखना, सफलता असफलता में एक जैसा मन रखना। जिसने बड़ी जीत के बाद भी अहंकार नहीं किया और हार के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी, वही आगे बढ़ता है। हर दिन छोटी छोटी चीजों का आभार कीजिए और मुश्किलों का सामना धैर्य से कीजिए। गीता कहती है कि बुद्धि यानी समझ और विवेक से ही सही निर्णय होते हैं। भावनाओं में बहकर अक्सर गलतियां हो जाती हैं। कभी भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 2-3 दिनों के लिए उसके फायदे और नुकसानों की सूची बनाइए। दोस्तों या परिवार से सलाह लीजिए, पर अंतिम विकल्प खुद सोच समझ कर लें। मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान और भक्ति। गीता कहती है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका मन एकाग्र हो जाता है और परेशानी कम दिखती है। रोज 10 से 20 मिनट ध्यान करें। सुबह उठकर या शाम को सोने से पहले शांत जगह पर बैठकर लंबे लंबे सांस लें और अपने भीतर की आवाज़ें सुनिए। जीवन में संयम बहुत जरूरी है। भोजन, बोलना, क्रोध, इच्छाएं सब पर नियंत्रण रखें। एक राजा ने देखा कि जिसे संयम है वह व्यक्ति दृढ़ और शांतिपूर्ण होता है। संयम से जीवन में अनुशासन आता है और निर्णय सही होते हैं।
छोटी छोटी आदतों से संयम की शुरुआत करें। समय पर सोना, समय पर उठना, भोजन संयमित रूप से लेना। आपका संगत आपके सोच को बनाता है। गीता का संदेश है, अच्छे संग की तलाश करो। अगर आप सकारात्मक, मेहनती और सरल लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसा महसूस करने लगेंगे। वो दोस्त रखें जो उठाने वाले हों, बोझ नहीं। साथ साथ सीखने और बढ़ने वाले संबंध चुनिए। गीता कहती है कि भय और संदेह मन को कमजोर करते हैं। विश्वास, श्रद्धा रखें अपने कर्म पर और ईश्वर पर। जब डर लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देखिए, असल में कौन सा कदम डराता है। फिर उससे निपटने की योजना बनाइए। कठिनाइयों में धैर्य रखना और लगातार मेहनत करना, यही सफलता का रास्ता है। गीता कहती है कि स्थिरता से लक्ष्य हासिल होते हैं। एक किसान रोज मेहनत करता है, बरसात हो या सूखा, फिर भी फसल के लिए मेहनत जारी रखता है। उसी तरह हमारे प्रयत्नों में लगातारता होनी चाहिए। लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर रोज एक कदम बढ़ाइए। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो या तो आत्मसम्मान गिरता है या घमंड बढ़ता है। दोनों नुकसानदेह हैं। गीता कहती है कि हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति और मार्ग है। अपनी प्रगति को अपने पहले वाले स्वरूप से मापिए, दूसरों से नहीं। सबसे बड़ा धर्म है दया। गीता हमें सिखाती है कि करुणा रखना हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जब हम किसी पर दया करते हैं तो हमारे दिल को शांति मिलती है और हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं। हर सप्ताह कम से कम एक बार किसी की मदद करिए। छोटा सा काम भी बड़ा असर डालता है। गीता ज्ञान की महत्ता बताती है। ज्ञान से ही अज्ञान दूर होता है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। रोज कम से कम 15 से 30 मिनट किसी अच्छी किताब का पाठ करें। जीते जागते शिक्षक की तरह ज्ञान बढ़ता रहेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वयं पर भरोसा रखना जरूरी है। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं, उन्हें पहचानिए और आत्मविश्वास से काम कीजिए। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाइए। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस मिलेगा। जब आप अपने कर्तव्यों को निडर होकर निभाते हैं तो जीवन सरल होता है। गीता सिखाती है कि डर को पहचानिए और उससे लड़िए। डर को लिखकर उस पर छोटे छोटे कदमों की योजना बनाइए। पहले छोटा कदम लें, फिर बड़ा। संतोष सबसे बड़ा धन है। जब आप जो है उसमें खुश रहना सीख जाते हैं तो वजहों की तलाश कम हो जाती है। गीता सिखाती है कि आभार भाव हमारी दृष्टि बदल देता है। रोज सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत धीरे धीरे खुश रहने की सीमा बढ़ाती है। अंत में गीता का मूल संदेश है, अपने कर्म के साथ परमात्मा पर श्रद्धा रखें और समर्पण की भावना रखें। जब आप ईश्वर पर विश्वास कर देते हैं और अपना सर्वोत्तम करते हैं तो मन को सच्ची शांति मिलती है। अर्जुन जैसे मनुष्य जब अपने कर्तव्य में निश्चय कर लेते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तो उनमें अंदर से एक अद्भुत शांति आ जाती है। दैनिक रूप से भजन, कीर्तन, प्रार्थना या प्रभु का स्मरण, जो भी आपको सहज लगे उसे अपनाइए। यह आत्मस्थिरता बढ़ाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कलाएं हैं। गीता हमें बताती है कि मन कैसा है, कर्म क्या है, हमें क्या त्यागना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए। इन उपदेशों को सरल भाषा में बताना इसलिए जरूरी है ताकि हर कोई, छात्र हो या घर आंगन संभालने वाली माँ, आसानी से समझ सके और जीवन में लागू कर सके। मन एक बहुआयामी चीज है, सोचने, समझने और इच्छा करने की शक्ति। पर मन स्वभाव से चंचल होता है। जैसे कौवा कांव कांव करता है, जैसे मेंढक पानी देखकर छलांग लगाता है, वैसे ही हमारे मन को कुछ सोचने से रोकना मुश्किल होता है। यह अलग अलग कल्पनाओं, भय, आशंकाओं और लालसाओं में भटकता रहता है। कभी कभी हम इतना सोचते हैं कि काम बिगड़ने लगता है। हम समस्याओं के संभावित नकारात्मक परिणाम सोच सोच कर तनाव में चले जाते हैं। असल में परेशानी अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानी होती है। याद रखें,
आपकी पीड़ा अक्सर मन की एक अवस्था है, वास्तविकता नहीं। एक सेठ के पास बहुत धन था, पर मन शांत न था। उसने सुना कि किसी गांव में साधु रहते हैं जो लोगों को शांति का मार्ग बताते हैं। सेठ साधु के पास गया और कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर मन शांत नहीं है। साधु ने कहा, ठीक है, मेरे निर्देशों का पालन करो और चुपचाप देखो। पहला दिन साधु ने सेठ को धूप में बैठाया और खुद छाया में बैठा। सेठ दुखी हुआ पर चुप रहा। दूसरा दिन साधु ने सेठ को भूखा रखा और खुद स्वादिष्ट भोजन खाया। सेठ फिर भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ ने कहा, महाराज, मैंने शांति की उम्मीद से यहां आया था पर कुछ नहीं मिला। साधु ने कहा, मैंने तुम्हें शांति का मंत्र नहीं दिया। मैंने तुम्हें बताया कि शांति तुम्हें बाहर से नहीं मिलेगी। तुम्हें खुद अनुशासन, संयम और अभ्यास करके मन की शांति पाना है। सेठ की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि शांति खरीदी नहीं जा सकती, उसे अर्जित करना होगा। सांस की साधना, आसन्न ध्यान। आराम से बैठकर 5 गहरी सांसें लें। नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें। कुछ क्षण रोकें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह बार बार करें। सोच पर प्रश्न करना। जब भी चिंता आए अपने मन से पूछें, क्या यह सच है? क्या मैं अभी उसे बदल सकती हूं? इससे अनावश्यक भय घटता है। एक काम पर पूरा ध्यान। जो भी काम कर रहे हों उसे पूरा ध्यान देकर करें। छोटे छोटे कार्यों में भी मन का नियंत्रण हासिल होता है। नियमित व्यायाम और नींद। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्थिर रहेगा। क्रोध पर निगरानी। जैसे ही क्रोध उठे, गिनती 1 से 10 या बाहर जाए। कुछ क्षण का विराम बहुत मदद करता है। ये छोटे छोटे कदम रोज अपनाएं। धीरे धीरे मन शांत होगा और आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। हम अपने कर्म काम कर सकते हैं, पर फल, नतीजा पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता। फल कई कारणों से बदल सकता है। समय, परिस्थितियां, दूसरे लोगों के कर्म। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए और फल की आशा लगाए बिना कर्म करना चाहिए। जब हम फल की चिंता करते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं और अपना ध्यान भटकाते हैं। फल की चिंता करने से हमारा मन अस्थिर रहता है और हम अपने कार्य को पूरी लगन से नहीं कर पाते। एक राजा यात्रा पर निकला। उसकी कसरत के समय कुर्ते का बटन टूट गया। उसने अपने मंत्री से कहा कि गांव का एक दर्जी बुलवाओ और बटन सिलवाओ। मंत्री ने दर्जी को बुलाया। दर्जी ने कहा, यह काम आसान है। उसने बटन सिल दिया और राजा ने पूछा कि पारिश्रमिक क्या चाहिए। दर्जी सोचने लगा कि वह तो बस धागा लगाया है, पर वह छोटा न लगे, इसलिए उसने कुछ भी मांगने की बजाय राजा के उदारता पर छोड़ दिया। राजा ने प्रभाव की चिंता करते हुए दर्जी को 2 गांव दे दिए। दर्जी सोच में पड़ गया। उसने तो 2 रुपये लेने की सोची थी और अब वह 2 गांवों का मालिक बन गया। कहानी का अंतर्व्यापी संदेश यह है कि हम अक्सर छोटी सोचते हैं, पर ईश्वर के नियम बड़े होते हैं। हमारा काम है सही मेहनत करना, फल की चिंता छोड़ देना। कर्तव्य समझे। रोज के कामों में अपना उत्तरदायित्व पहचानें और उसे ईमानदारी से करें। प्रयास पर फोकस, परिणाम नहीं, प्रयास पर ध्यान दें। इससे आप कार्य में सुख पाएंगे। अनुशासन बनाएं। समय पर उठना, काम का समय तय करना और उसे निभाना। फल के बिना श्रद्धा। अपने किए का फल किसी भी रूप में मिलने पर धैर्य रखें। कभी कभी अच्छी चीजें देर से मिलती हैं। जब आप कर्म को अपना धर्म बना लेते हैं और फल को विराम मान लेते हैं तो मन मस्तक शांत और प्रसन्न रहता है। मानव जीवन अनमोल है, पर यह विडंबना है कि हम अक्सर अपने इस शरीर और आत्मा के निर्माण पर ध्यान नहीं देते। हम बाहरी सुंदरता, दिखावे और क्षणिक सुखों में फंस जाते हैं और अंदर बैठे ईश्वर के मंदिर, हमारे अंतर को भूल जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि खुद का निर्माण केवल बाहरी तौर पर नहीं, आंतरिक रूप से होना चाहिए। हमारा चरित्र, विचार, शब्द और कर्म, ये सब मिलकर हमारे वास्तविक निर्माण का हिस्सा है। साधारणता से शुरुआत। रोज छोटे संयम वाले निर्णय लें।
मतलबी आदतों को छोड़ें। स्वनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में 10 मिनट निकालकर सोचें, मैंने क्या अच्छा किया, क्या सुधार चाहिए। अच्छाई पर ध्यान, खुद और दूसरों में अच्छाई खोजें और उसकी प्रशंसा करें, इससे अच्छाई बढ़ती है। नियमित अभ्यास, रोज थोड़ा सा ध्यान, प्रार्थना या जाप का समय रखें, यह मन को मजबूत बनाता है। स्वास्थ्य का ध्यान, शरीर को मंदिर मानकर उसकी साफ सफाई, संतुलित आहार और हल्की फुल्की व्यायाम रखें। विचार की सफाई, हर दिन कुछ समय ऐसे विचारों से दूर रहें जो आपको छोटा कर दें, जैसे ईर्ष्या, जलन, निंदा। शब्दों का संयम, बोले गए शब्दों का प्रभाव बड़ा होता है। मीठा और सधा हुआ बोलना सीखें। सद्वर्तन का अभ्यास, दूसरों की मदद करें। छोटा सा नेक काम भी आत्मनिर्माण में बड़ा योगदान देता है। जब आप स्वयं पर काम करते हैं तब परिवार, समाज और राष्ट्र भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। खुद के निर्माण से ही वास्तविक प्रगति संभव है। क्रोध मन की एक ऐसी आग है जो अंदर से जलाती है और हमें सही निर्णय लेने से रोकती है। क्रोध में हम कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसे काम कर देते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। क्रोध को नियंत्रित करना सीखना आवश्यक है। यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। गहरी सांस लें। क्रोध आते ही गहरी सांस लें और 5 तक गिनती कर लें। कदम पीछे हटाएं। बात गरमाती है तो कुछ पल के लिए स्थान बदल दें, टहल लें, विचार बदलें, उस शख्स की अच्छी बातें सोचें, इससे क्रोध कम होगा। समर्थन मांगें, करीबी से बात करके अपने तनाव को हल्का करें। कभी कभी साझा करना ही समाधान है। क्रोध की जगह प्रेम और सहनशीलता भरने का अभ्यास करें, इससे मन में शांति का स्थान बनता है। हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम अनिश्चितता से डरते हैं। हम भविष्य की नकारात्मक स्थितियों की कल्पना कर लेते हैं और उन्हें वास्तविक मान लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हमारे इमेजिनिंग्स गलत साबित होते हैं। वर्तमान में जियो, अब क्या किया जा सकता है पर ध्यान रखें। भविष्य की चिंता आज की शक्ति छीन लेती है। कार्य सूची बनाएं, जो करना है उसे लिखें और क्रमवार करें, इससे नियंत्रण की भावना आती है। अभ्यास, रूटीन, दिनचर्या की पक्की आदतें चिंता घटाती हैं। मित्रों से साझा करें, बात कर लेने से मन हल्का होता है। जब हम अपने कर्म करते हैं और उस पर श्रद्धा रखते हैं, जीवन में आशा बनी रहती है। विश्वास से मन मजबूत होता है और हम कठिनाइयों में भी स्थिर रह पाते हैं। छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दें, हर दिन की छोटी सफलताओं को पहचानें। प्रेरक ग्रंथ पढ़ें, गीता, भगवद गीता और अन्य धार्मिक व्यावहारिक ग्रंथ पढ़ें। समय समय पर प्रार्थना से मन में एक प्रकार का सकारात्मक भरोसा आता है। यहाँ कुछ रोजमर्रा के व्यवहारिक कदम दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपनाकर गीता के उपदेशों को जीवन में उतार सकते हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान, सांसों पर ध्यान दें। दिन भर में एक बार धन्यवाद कहें। किसी भी छोटी अच्छी चीज के लिए धन्यवाद बोलें, यह आपके मन में कृतज्ञता बढ़ाएगा। दिन में कोई नेक काम करें, किसी की मदद करें। रात को आत्मनिरीक्षण, दिन भर के कर्मों पर विचार करें, क्या अच्छा हुआ, क्या सुधार की जरूरत है। हफ्ते में एक बार प्रकृति में समय बिताएं। पेड़, हवा और खुले आसमान से मन को सुकून मिलता है। दोस्तों, गीता का सार बहुत सरल है। अपने मन को जानो, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो और अपने आप को निरंतर निखारते रहो। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और अपनी कमजोरी और ताकत दोनों समझ लेते हैं, तभी आप इतिहास रचने की ओर बढ़ते हैं। याद रखें, दुनिया बदलने के लिए पहले अपने आप में बदलाव लाना जरूरी है। अपने मन का प्रशिक्षण सबसे बड़ी ताकत है। उसी के सहारे आप अपनी जिंदगी के हर घटिया को अच्छा बना सकते हैं। हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी सृष्टि का भी निर्माण कर सकते हैं, पर यह शुरुआत हर बार खुद से ही होती है। आज ही अपने जीवन की पहली सुबह मानकर उठिए और सबसे पहले अपने आप पर काम करना शुरू करिए। असंभव जैसा ख्याल सबसे बड़ा रोड़ा होता है,
उसे दिल से निकाल दीजिए और केवल संभव का मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। आपकी पहचान सिर्फ आपका नाम नहीं है, आपका व्यक्तित्व, आपका काम और आपके कर्म ही आपको परिभाषित करेंगे। इसलिए स्वर निर्माण यानी अपने मन, व्यवहार और कर्मों का निर्माण बेहद जरूरी है। इसका कोई तेज छोटा रास्ता नहीं होता, पर यह रास्ता सबसे सच्चा है। भागवत गीता का एक प्रमुख उपदेश है, लक्ष्य हमेशा याद रखें। पर लक्ष्य तय करने से पहले श्री कृष्ण ने एक सरल विधि बताई है। 3 सवाल खुद से पूछिए। मैं ये काम क्यों करना चाहती हूं? इसका परिणाम क्या होगा? मेरे और दूसरों पर क्या असर पड़ेगा? क्या मुझे इसमें सफलता मिलने की संभावना है? और अगर नहीं, तो क्या मैं फिर भी कोशिश करूंगी? इन तीनों सवालों के जवाब आपको निश्चित और शांत होना चाहिए, तभी आगे बढ़िए। अगर जवाब आपको आश्वस्त करते हैं तो उसी दिशा में कदम बढ़ाइए। और एक अहम बात, अपनी रणनीति को बिना वजह सबको बताने की जरूरत नहीं। चुपचाप मेहनत कीजिए, गुप्त रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। रास्ते में आए संकटों से घबराकर लक्ष्य न छोड़ें। धैर्य से उनका सामना कीजिए और सकारात्मक सोच बनाए रखिए। दूसरों के अनुसार लक्ष्य चुनने की बजाय खुद से पूछिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसका आकलन करिए, तभी लक्ष्य तय करिए। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। छोटे लक्ष्य हासिल होते हुए बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सपने देखना अच्छा है, पर सपनों को हकीकत बनाने के लिए ठोस योजना और मेहनत जरूरी है। एक बार एक गधा था। उसका मन बड़ी सी उपलब्धि पाने के सपने देखने में लगा रहता था, कुछ ऐसा करना कि नाम रह जाए। पर वह किसी मालिक के अधीन काम करता था। उस मालिक का बड़ा लक्ष्य था अपना कारोबार बड़ा करना और मुनाफा कमाना। मालिक ने उस गधे पर हमेशा भारी सामान लाद दिया ताकि और ज्यादा मुनाफा हो सके। गधे को हमेशा डर रहता काम में किसी कमी के कारण मालिक उसे छोड़ दे, इसलिए वह साहस नहीं पाता और अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लक्ष्य पूरे करने में लगा देता है। समय बीता, गधा बूढ़ा हो गया। मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। मरते समय गधे ने पछतावा किया, काश मैंने कभी अपने लिए कोशिश की होती, पर तब देर हो चुकी थी। यही हालत आज भी बहुत से लोगों की है। वे अपनी मेहनत, समय और क्षमता दूसरों के सपनों में लगा देते हैं और अपने सपनों के लिए सीमित या शून्य समय रखते हैं। इस कहानी से सीख, अपनी जिंदगी दूसरों के उद्देश्य के लिए बर्बाद न करें। अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपने लक्ष्य के लिए समय निकालिए। एक बार कोशिश करने में नुकसान क्या है? कोशिश करने से कम पछतावा नहीं रहेगा। अतीत का भय और भविष्य की चिंता अक्सर आदमी को परेशान कर देते हैं। बहुत बार लोग अपने दिमाग में बीते हुए दुखों में खो जाते हैं या आने वाले कल की चिंता में जीते ही नहीं। गीता कहती है, हमारे पास वास्तविक रूप से केवल वर्तमान क्षण है। अतीत बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी कल्पना है। इसलिए वर्तमान को पूरी तरह जियो और उसे सुधारे। यही वर्तमान हमारा निर्माण स्थल है। आज जो करते हैं वही हमारा कल बनाता है। कुछ आसान बातें जो अपनाई जा सकती हैं। अतीत से सबक लें, पर उसमें डूब कर मत रहिए। भविष्य के लिए योजना बनाइए, पर आज की जिम्मेदारी पर काम करें। दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर लक्ष्य के अनुसार रोज करना तय करिए। हर दिन को उपयोगी, आनंदमय और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। आज काम शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास है और आज ही हम भविष्य बना सकते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि आप अपने सपनों का पीछा करेंगे, मेहनत करेंगे और खुद पर भरोसा रखेंगे, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं रहेगा। जितनी मेहनत उतना ही नजदीकी परिणाम। एक जीवन दर्शनी उदाहरण, हनुमान जी की कथा। जब वानर सेना ने समुद्र पार करने का विचार किया तो कई को शंका हुई।
अंगद को भी शक था कि क्या वह वापसी कर पाएगा, पर हनुमान ने आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि वे लंका जाकर सीता माता को खोज लाएंगे और लौट कर आ जाएंगे। उसी विश्वास ने उन्हें समुद्र पार करवा दिया और वे सफल होकर लौटे। अगर आप अपनी क्षमता पर भरोसा करेंगे तो छोटे बड़े हर कार्य में भी आत्मविश्वास दिखाई देता है। पर्वतारोही, खिलाड़ी भी हम जैसे ही इंसान होते हैं, फर्क केवल उनके विश्वास और प्रयास का होता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, संगत, साथी लोगों का असर बहुत गहरा होता है। संगत हमारी बोलचाल, पहनावे, विचार और चरित्र तक को बदल देती है। इसलिए अपने साथियों का चुनाव समझदारी से करिए। अच्छी संगत पारस की तरह होती है, वह इंसान को बेहतर बनाती है। बुरी संगत प्रक्रिया उल्टी है, वह गिरा देती है। एक छोटी कहानी। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ बगीचे में घूम रहे थे। गुरु ने कहा कि संगत कैसी होनी चाहिए। तभी शिष्य समझे नहीं। गुरु ने 2 अलग अलग फल दिए, एक मीठा, एक कड़वा। गुरु ने कहा, जैसे तुम उपयुक्त फल चुनते हो, वैसे ही अपने साथियों को चुनो। उन्होंने आगे कहा कि सही संगत से व्यक्ति की आदतें, सोच और मंजिल बदल सकती है। गुरु ने कुछ और उदाहरण देकर समझाया कि अच्छे लोगों के साथ रहना हमें सकारात्मक बनाता है, प्रेरित करता है और आत्म संयम सिखाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी रोजमर्रा की संगत ऐसी हो जो आपको आगे बढ़ने, सीखने और अच्छा करने के लिए प्रेरित करे। रोज कुछ समय अपने लक्ष्य के लिए निकालिए, चाहे 30 मिनट ही हो। अनुकूल लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको विकास की ओर धकेले। नकारात्मकता से दूरी रखिए। चिंता और भय को सीमित करिए। अपनी योजनाओं को लिखिए। लिखने से स्पष्टता आती है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा करके आगे बढ़ते जाइए। अपने प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़ा फर्क पैदा करते हैं और स्वनिर्माण की राह आसान बनाते हैं। रास्ते में विपत्तियां आएंगी, यह सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। धैर्य रखें। हर परिस्थिति का समाधान समय के साथ मिलता है। समस्या को समस्या समझें, नहीं तो वह आपको दबा देगी। उसे छोटे हिस्सों में बांटकर हल कीजिए। असफलताओं से सीखिए। असफलता अंतिम नहीं, वह सीखने का जरिया है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नकारात्मक सोच अधिक परेशान करती है। मदद मांगने से झिझकें नहीं। सही समय पर सलाह और मार्गदर्शन लेना बुद्धिमानी है। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर मैं पूरा सफल न हुआ तो क्या फायदा। पर असली जीत यह है कि आपने कोशिश की, आपने पहल की, आपने अपने लिए कदम उठाए। यही सबसे बड़ी जीत है। कोशिश करने से कम बाद में पछतावा नहीं होगा। दूसरे का सपना पूरा करके जीने से बेहतर है कि आप एक बार अपनी दिशा में कदम बढ़ाएं। हो सकता है कि आप 100% सफल न हो, पर आपने कोशिश की और यही आपकी आत्मा को शांति देगा। एक और बार सोचिए, जीवन में अगर हम एक बार हिम्मत कर लें और अपने हिसाब से जीना शुरू कर दें तो क्या होगा। शायद हम चुनौतियों से गुजर कर आगे बढ़ेंगे। कई बार पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद रास्ता बनता चला जाता है। गधे की कहानी ने हमें चेताया था, पछतावा सबसे बड़ा दुख है। इसलिए आज एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा काम करिए और देखिए कि कैसे रोज रोज वह बड़ा बदलाव बनता है। बैठकर अपने लिए 3 सवाल पूछिए। क्यों, क्या परिणाम, क्या संभव है। छोटे छोटे लक्ष्य लिखिए और हर दिन एक छोटा कदम लीजिए। किसी भरोसेमंद मित्र या गुरु से मार्गदर्शन लीजिए, पर लक्ष्य खुद चुनिए। अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। अच्छे लोगों में समय बिताइए। वर्तमान में जिए, अतीत से सीखिए, पर आज काम करिए। खुद पर विश्वास रखिए। आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिए, आपकी जिंदगी का स्वर आप पर निर्भर है। जिसे आप रोज अभ्यास करेंगे वही आपकी पहचान बन जाएगा। आज से ही एक नया अध्याय शुरू कीजिए। छोटे कदम, सच्ची नीयत और लगातार प्रयास से आप अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं।
एक बार एक संत जी अपने शिष्यों को घुमाने ले गए। रास्ते में एक गुलाब का पौधा खड़ा था, फूलों से भरा। संत जी ने शिष्यों में से एक से उस पौधे के नीचे की मिट्टी लाकर देने को कहा। शिष्य ने मिट्टी लाकर संत को दी। संत ने कहा, वत्स, इस मिट्टी को सूंघ कर देखो। शिष्य ने सूंघा तो कहा, गुरुजी, इस मिट्टी में गुलाब की खुशबू आ रही है। संत जी मुस्कुराए और बोले, यह इसलिए क्योंकि गुलाब के फूल रोज रोज टूटकर इस मिट्टी पर गिरते हैं। उनकी खुशबू धीरे धीरे मिट्टी में रच बस जाती है। मोरल: हम उसी तरह अपने परिवेश और संगति से प्रभावित होते हैं। अच्छे लोगों में रहने से हमारे शब्द, गुण और विचार अच्छे बनते हैं। अगर हम बुरे संगति में रहेंगे तो बुरी आदतें हमारे अंदर आ जाएंगी। इसलिए अपनी संगत समझदारी से चुनो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी है और जो अज्ञानी है, दोनों को समझाया जा सकता है, पर अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान वह है जो आधा अधूरा रह जाए, जिससे अच्छे का नहीं बल्कि नुकसान का अवसर बन जाए। पुराने समय में एक सेठ था जिसकी दुकान काफी बढ़ रही थी। उसने व्यापार बढ़ाने के लिए एक नए व्यक्ति को साझेदार बना लिया। नया साझेदार मेहनती भी दिखा और जल्दी से भरोसा जीत गया। सेठ का एक मित्र था जो शास्त्रों का बड़ा जानकार समझता था। उसने देखा कि नया साझेदार ठग है, पर उसने यह बात सेठ को नहीं बताई। उसने सोचा कि किसी की बुराई करना पाप है, इसलिए चुप रहा। अंत में वह साझेदार रातों में सेठ के सारे धन लेकर भाग गया। सेठ का व्यापार बर्बाद हो गया। जब उसने मित्र से पूछा कि तुमने सच क्यों नहीं बताया, मित्र बोला, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि बुराई नहीं करनी चाहिए। मैंने किसी की बुराई नहीं बताई। सेठ ने दुख में कहा, तुम्हारे अधूरे ज्ञान ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मोरल: ज्ञान पूरा होना चाहिए। अगर आप किसी विषय के बारे में अधूरा ज्ञान रखते हैं और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं तो नुकसान संभव है। इसलिए सीखो, पढ़ो और समझो, धैर्य बनाए रखो और सत्य को पहचानो। हम अक्सर सोचते हैं कि जो आगे से अच्छा लगे वही सच्चा मित्र होगा, पर व्यवहार में यह सच नहीं होता। कई बार सामने वाला मधुर बोलता है पर आपके पीछे बुरा सोचता है। ऐसे लोग दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि आपको मित्रों और शत्रुओं की पहचान समझनी चाहिए। दो पक्के दोस्त थे, राहुल और केशव। एक दिन किसी बात पर राहुल ने केशव को थप्पड़ मार दिया। केशव ने रेत पर लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। पर जब कुछ दिनों बाद केशव नदी में डूबा और राहुल ने उसे बचाया, तो उसने पत्थर पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे बचाया। मोरल: जब दोस्त की गलती हो तो उसे रेत पर लिखो, समय के साथ मिट जाएगी। पर जब दोस्त कुछ अच्छा करे तो उसे पत्थर पर लिख कर याद रखो। दोस्ती में छोटी छोटी गलतियां आती रहती हैं, पर अच्छाइयों को जरूर याद रखें। भागवत गीता में 13वें उपदेश के अनुसार हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। धर्म का अर्थ यहाँ केवल पूजा ही नहीं बल्कि कर्तव्य है। विद्यार्थी का धर्म पढ़ाई है, सैनिक का धर्म देश की रक्षा है, माता पिता का धर्म अपने बच्चों को प्यार और मार्गदर्शन देना है। यदि हर व्यक्ति अपना धर्म ईमानदारी से पालन करे तो समाज में संतुलन बना रहेगा और किसी को असंतोष नहीं होगा। मोरल: अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम पर बहुत उत्सुक होकर चंचल न बनो। ईमानदारी और समर्पण से काम करने पर ही सही फल मिलता है। श्री कृष्ण ने अहंकार के बारे में कहा है कि यह मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सबसे अच्छे हैं, पर यही अहंकार अक्सर हमारे पतन का कारण बनता है। स्थिति: जब मनुष्य अहंकारी हो जाता है, वह अपने आसपास के लोगों को नीचा समझने लगता है। वह सीखना छोड़ देता है और गलतियों को स्वीकार नहीं करता। अहंकारी व्यक्ति ज्यादातर अकेला पड़ जाता है क्योंकि किसी का सच्चा साथ नहीं मिलता। मोरल: विनम्र रहो, अपने भीतर की छोटी छोटी सफलताओं पर घमंड मत करो। बड़े बनो पर नम्र बनो। यह गुण आपको जीवन में लोगों का सच्चा साथ देगा।
सच्ची मित्रता वह है जिसमें आप दोनों एक दूसरे की कमी को समझकर उसे सुधारने में मदद करें। सच्चा मित्र वही है जो आपके साथ कड़वे सच भी कह सके, लेकिन प्यार और सम्मान के साथ। कभी कभी आपके करीब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से बहुत अच्छे लगते हैं पर पीछे से आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। दोस्ती का असली मूल्य वही है जो मुश्किल वक्त में निखरे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों की नज़रों में भलाई नहीं है, जो बुरे संगत में रहते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। कुछ लोग दिखने में आकर्षक होते हैं, शब्दों से मोहित कर लेते हैं, पर उनके अंदर की मंशा अलग हो सकती है। ऐसे व्यक्ति आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मोरल: सिर्फ दिखावे पर विश्वास मत करो। समय के साथ किसी के कर्म और चरित्र का पता चलता है। उनसे दोस्ती न करो जो सिर्फ तारीफ करते हैं और मौके पर धोखा दे देते हैं। जैसे गुलाब की पंखुड़ियां मिट्टी में मिलकर मिट्टी को खुशबू देती हैं, वैसे ही अच्छे विचार और अच्छे मित्र हमारे चरित्र को महकाते हैं। इसीलिए अपने आप को सकारात्मक वातावरण, अच्छे ग्रंथों और प्रेरणादायक लोगों के साथ जोड़ो। उदाहरण: यदि आप रोज अच्छे साहित्य पढ़ते हो, अच्छे विचार सुनते हो और नेक लोगों के साथ रहो, तो धीरे धीरे आपकी सोच सकारात्मक बन जाएगी। आपके शब्दों और कर्मों में सुधार आएगा। कई बार हम आधी जानकारी पर निर्णय ले लेते हैं और इसका परिणाम बड़ा नुकसान होता है। इसलिए किसी भी बड़ी बात को निर्णय करने से पहले पूरा तथ्य जानो। किसी बात के केवल सुनने पर विश्वास मत करो। जांच पड़ताल करो, स्वावलोकन करो और फिर निर्णय लो। मोरल: अधूरा ज्ञान किसी का कल्याण नहीं कर सकता। जब ज्ञान पूर्ण होगा तभी निर्णय सुरक्षित होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हैं तो दुश्मनों की जरूरत भी होती है। यह सुनकर विचित्र लगे, पर इसका अर्थ यह है कि दुश्मन आपकी कमजोरी दिखाते हैं, आपको चुनौती देते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी ने अगर आपको नीचा दिखाया तो यह आपकी मेहनत को दुगना कर देता है। प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति अपनी काबिलियत साबित करने के लिए और बेहतर बनता है। इसलिए दुश्मन को बिल्कुल मिटा मत डालो, उसकी कमजोरियों को समझो और उनसे सीखो। मोरल: दुश्मन ही कभी कभी हमें निखारते हैं, पर सावधान रहिए। जिनका स्वभाव बुरा है उन्हें पहचान कर नजदीकी मित्र न बनाइए। कुछ लोग सामने से बहुत नम्र होते हैं पर अंदर से चालाक होते हैं। ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। जिन लोगों का चरित्र अच्छा है, जिनकी आंखों में साफ नीयत है, जिनको आप समय में परख कर जानते हो, उन्हीं से दोस्तों। मोरल: दिखावे के पीछे के इरादों को पहचानना सीखिए। सच्चा मित्र वह है जो आपकी भलाई चाहता है, न कि उसका स्वार्थ। कभी कभी दोस्त छोटी सी गलती कर देते हैं। ऐसे समय में उन्हें सजा देने या नरम दिल न बनने की बजाय उस गलती को रेत पर लिख दे जो जल्द मिट जाएगा। और जब उसने कोई भलाई की हो तो उसे पत्थर पर लिखकर सदा स्मरण करो। मोरल: रिश्तों को संभालना सीखो। छोटी बातें जीवन की बड़ी खुशियों के लिए महत्वहीन हो सकती हैं। जब आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करते हो तब फल की चिंता कम हो जाती है। भगवत गीता का मुख्य संदेश यही है कि कर्म करो पर फल की चाह में चोर सा न बैठो। कर्म करते समय मन की शांति बनाए रखो। उदाहरण: विद्यार्थी को पढ़ाई करनी चाहिए, सैनिक देश की रक्षा करनी चाहिए, पर परिणाम पर इतना घबराओ मत कि आप अपना काम सही ढंग से न कर पाएं। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है। यह सोचता है कि वह सबसे बड़ा है और दूसरों की कदर नहीं करता। पर असल महानता यही है कि आप जितना बड़ा बनो उतना ही नम्र रहो। नम्रता ही आपकी असली शक्ति है। मोरल: आत्म मूल्य जानो पर उसे दिखावा मत बनने दो। विनम्रता आपके जीवन को सजीव बनाए रखेगी। अच्छी किताबें पढ़ो, विशेषकर वे जो आपको सोचने और सही मार्ग दिखाने का काम करती हैं। अच्छे मित्र चुनो, अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ। अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करो। अधूरा ज्ञान न फैलाओ। यदि किसी बात की पूरी जानकारी न हो तो जांच कर लो। अहंकार से बचो।
नम्र बनो। जब दोस्त भूल कर टूटे तो उसे माफ करना सीखो, पर सतर्क भी रहो। कथा सार में मुख्य बिंदु गुलाब की मिट्टी जैसी संगति चुनिए, जिससे आप महक उठे। अधूरा ज्ञान खतरनाक है, ज्ञान पूरा करो। दोस्ती और दुश्मनी की पहचान करो। दिखावे पर न भरोसा करो, अपना धर्म निभाओ। समाज में संतुलन आएगा। अहंकार छोड़ो और विनम्र बनो, यही असली ताकत है। अहंकार मतलब खुद को बहुत बड़ा समझना। जब इंसान शुरुआत में मेहनत करके बड़े मुकाम पर पहुंचता है तो सफलता की एक हल्की सी खुशी और संतुष्टि होती है। उसे चाहिए कि वही संतुष्टि उसे और मेहनत करने की प्रेरणा दे, लेकिन बहुत बार यही संतुष्टि बदलकर मैं सबसे बेहतर हूं वाली भावना में बदल जाती है। और यही अहंकार है। अहंकारी इंसान की दुनिया वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म भी हो जाती है। उसका नजरिया मैं ही सब कुछ जानता हूं वाला होता है। ऐसे लोग दूसरों से सीखने की बजाय उन्हें नीचे दिखाने लगते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई टिक कर नहीं रहता। रिश्ते टूटते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, काम में अड़चनें आती हैं और फिर अचानक वह व्यक्ति खोया हुआ महसूस करता है। आपको समझना होगा, गौरव, प्राइड और अहंकार में फर्क है। गौरव आपकी मेहनत का फल है, यह एक शांत और व्यावहारिक संतुष्टि है। अहंकार वही है जो आपको ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर कर देता है। गौरव में आत्मविश्वास है, अहंकार में घमंड और हठ। हमारे समाज में कभी कभी लोग सफलताओं को दिखाने में लगे रहते हैं, ज्यादा दिखावा करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं और अपने बारे में अधिक बोलते हैं। पर असल में दिल में खालीपन और डर बैठ जाता है। इसीलिए मां ने सही कहा, घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। मां ने एक और सुंदर उदाहरण दिया, आदमी को आम के पेड़ जैसी टहनी बनना चाहिए। जब टहनी पर फल लगते जाते हैं वह झुकती चली जाती है। यह झुकना ही विनम्रता है। सफलता जितनी बड़ी होगी उतनी ही विनम्रता चाहिए। अगर फल लगने पर टहनी झुकी नहीं तो वह टूट भी सकती है। आध्यात्मिक और व्यावहारिक दृष्टि से भी यही अर्थ है। जितना अधिक ज्ञान और अनुभव मिलेगा उतनी अधिक जिम्मेदारी और विनय होना चाहिए। काम में पहल की कमी। अहंकार वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। इसीलिए जब नई चीज सीखनी हो वे सीखने की बजाय दूसरों को टोकते रहते हैं। इससे उनकी प्रगति रुक जाती है। रिश्तों का टूटना। अहंकार रिश्तों को खा जाता है। परिवार और दोस्त तब दूर हो जाते हैं जब आप हर बात में खुद को बेहतर साबित करने लगते हैं। विकल्पों का बंद होना। जो व्यक्ति सोचता है कि वह सब कुछ जानता है, वह नए विचारों को स्वीकार नहीं करता और तभी उसके लिए विकास का रास्ता बंद हो जाता है। दिन में एक बार खुद से पूछें, क्या मैंने आज किसी से कुछ नया सीखा? अगर नहीं तो क्यों नहीं? सीखने की जिज्ञासा बनाए रखें। सुनने की आदत डालें। दूसरों की बात सुने, बिना बीच में टोके। जब आप सुन रहे होंगे आपको नई चीजें मिलेंगी। छोटी छोटी जीतों पर संतुष्ट हों, पर घमंड ना करें। जीत पर धन्यवाद कहें, फिर और मेहनत करें। आभार की प्रथा अपनाएं। रोज सुबह शाम जो कुछ भी मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। यह अहंकार घटाने में मदद करता है। गलतियां स्वीकारें। यदि आप गलती करते हैं उसे छिपाने की बजाय स्वीकार करें और सुधार करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उनमें से एक बड़ा संदेश यह है कि बदलाव ही जीवन है। जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी परिस्थितियां सब बदलती रहती हैं। जिन लोगों में बदलाव से डर होता है वे आगे नहीं बढ़ पाते। रिवर्स में देखें, नदी का पानी हमेशा बहता है, इसलिए वह साफ रहता है। लेकिन स्थिर पानी जैसे तालाब में अगर बदलाव नहीं होगा, पानी सड़ जाता है। हमारे जीवन के साथ भी यही है। अगर हम स्थिर हो जाएं, नई चीजें नहीं अपनाएं, तो हम जड़ता में फंसकर सड़े हुए तालाब की तरह बन जाएंगे। छोटी छोटी आदतें बदलें। हर महीने एक नई अच्छी आदत जोड़ें। पढ़ना, चलना, ध्यान। इससे मन बदलाव के लिए तैयार होता है। रिस्क लेने की तैयारी करें।
हमेशा सुरक्षित कदम रखने की बजाय कभी कभी छोटे रिस्क लें। यह आपको नए अनुभव दिलाएगा। लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़ा लक्ष्य डराता है, छोटे छोटे हिस्से उसे आसान बनाते हैं। असफलता को सीख समझें। हर असफलता एक सबक है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो यह बदलाव का हिस्सा बन जाता है। भगवद गीता के 16वें उपदेश में श्री कृष्ण ने बताया कि आलस्य मनुष्य का शत्रु है। आलस्य वह वृत्ति है जो आपको अपने आराम क्षेत्र कंफर्ट जोन में बांध कर रखती है। आलसी और डरपोक व्यक्ति न तो अपने सपनों को पूरा कर सकता है और न ही युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। आज की दुनिया में आलस्य कई रूपों में आता है। सोशल मीडिया पर लंबे समय तक समय बर्बाद करना, बिना किसी योजना के दिन बिताना, काम को लगातार टालते रहना। आलस्य आपके अंदर वो ऊर्जा खत्म कर देता है जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है। सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह का समय सबसे उत्पादक होता है। दिन की शुरुआत उठकर करने से मन में सक्रियता आती है। दिनचर्या बनाएं। छोटा सा टू डू लिस्ट बनाइए और उसे पालन कीजिए। एक काम पर ध्यान दें, मल्टीटास्किंग से बचें। एक काम पूरा करके ही अगले पर जाइए। स्वयं को छोटा छोटा लक्ष्य दें। मैं आधा घंटा पढ़ूंगा। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करना व्यर्थ है। वह सही समय तभी आता है जब आप उसे शुरू करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं सही समय तब आएगा जब मेरे पास पैसा होगा, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब नौकरी से समय मिलेगा, और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। जो सही समय का इंतजार करता है वह कभी शुरुआत ही नहीं कर पाता। इसीलिए बेहतर है कि इंतजार छोड़कर अभी काम शुरू करें। एक बार एक आदमी सत्संग में गया। वहां एक महात्मा जी बोल रहे थे कि समय बहुत मूल्यवान होता है। वह आदमी बहुत खुश हुआ और बैठा के लोगों से बोला, मेरा समय बहुत कीमती है। अगर आप चाहें तो आप मेरे समय को खरीद लीजिए। मैं रोज के 200 रुपये के हिसाब से अपना समय बेचता हूं। लोगों ने पूछा, अगर हम तुम्हारा समय खरीदेंगे तो तुम क्या करोगे? वह आदमी बोला, जो तुम्हारी मर्जी उसी तरह कर दो। लोग हंस पड़े और उसे पागल समझकर भगा दिया। आखिर वह आदमी महात्मा के पास गया और बोला, आपने कहा था कि समय बहुत कीमती है, पर कोई भी मेरे समय का खरीदार नहीं मिला। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समय बेचना चाहा, पर जिस चीज की कीमत असल में होती है लोग उसे खरीदते नहीं, दे उससे फायदा उठाते हैं। किसी का समय खरीदने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम अपना समय बेच रहे हो तो लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जिसकी कीमत असली में वो खुद ही उनके द्वारा इस्तेमाल होना चाहिए। सच्ची बात यह है कि लोग अपने समय का सही उपयोग नहीं करते, वे समय बर्बाद करते हैं। अगर तुम अपना समय दूसरों के पास बेचने के बजाय अपने समय का सही उपयोग करो तो तुम्हारा समय खुद ब खुद कीमती हो जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय की कीमत ज्ञान और उपयोग में होती है, न कि उसका दिखावा करने में। आप अपने समय को बेच नहीं सकते, पर आप उसे बुद्धिमानी से खर्च कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग। दिन को भागों में बांटें। पढ़ाई, काम, परिवार, विश्राम और हर भाग के लिए समय तय करें। डिजिटल डिवाइस पर नियंत्रण। अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया को सीमित समय दें। एक्शन फर्स्ट। किसी काम को करने के लिए बहुत सोचने से बेहतर है कि आप छोटे सा पहला कदम उठाएं। डर भी बहुधा हमारे निर्णयों को रोकता है। डर कहता है गलत हो सकता है, लोग क्या सोचेंगे, पर डर के कारण ही बहुत से सपने अधूरे रह जाते हैं। डर को पराजित करने के कुछ तरीके। डर को नाम दें। पता लगाइए कि आपके डर की जड़ क्या है। असफलता, आलोचना, अपमान। जब आप नाम दे देते हैं वह छोटा दिखने लगता है। छोटी जोखिम लेकर शुरुआत करें। हर बार एक छोटा कदम आपको बड़े डर के सामने तैयार करेगा। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। परिवार, दोस्त या गुरु का साथ डर को कम करता है। मन हर समय भटकता रहता है। अगर आप उसे प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो वह आलस्य और अहंकार की ओर बढ़ जाएगा।
रोज थोड़ा ध्यान करने से मन शांत होता है। ध्यान विचारों को नियंत्रित करता है और आपको स्पष्टता मिलती है। अहंकार को पहचानो। जब भी आप सोचो मैं ही सब जानता हूं, रुक कर सोचें, क्या यह अहंकार है? हित संबंधियों के साथ विनम्रता बनाए रखें। रिश्तों में नम्र रहना सफलता को टिकाऊ बनाता है। बदलाव से डरें नहीं। समय के साथ चलने का साहस रखें। आलस्य को त्यागें। रोज का छोटा सा अनुशासन बड़ा परिणाम देता है। सही समय का इंतजार छोड़ो। अभी से शुरुआत करो, यही सही समय है। समय का सदुपयोग करो। समय बेचकर कोई लाभ नहीं कमाता, पर समय सही उपयोग करके सब कुछ पा सकता है। दोस्तों, सफलता केवल ऊंचे मुकाम तक पहुंचने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें आप विनम्रता, संतोष और लगातार सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखें। जब आप फलों से लदी टहनी की तरह विनम्र होंगे, तभी फल लंबे समय तक टिकेंगे। अहंकार आपके संबंधों, आपके आत्मसम्मान और आपके आगे बढ़ने की क्षमता को खोखला कर देता है। आलस्य और समय की बर्बादी आपको आपके सपनों से दूर कर देती है। भगवत गीता का उपदेश हमें बताता है, परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है और सही समय का इंतजार व्यर्थ है। इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतारकर आप न केवल सफल होंगे, बल्कि संतोषी और स्थिर भी बनेंगे। अंत में अपनी माँ की वह सीख याद रखिए, कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाओ, कभी घमंड मत करना। यही सरल, सच्ची और महान सीख है। हम अक्सर कहते हैं, 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं, पर समय पर हम यह सोचते ही नहीं कि हमने क्या किया। महात्मा जी का जो उत्तर था, समय की कीमत मिलती है, पर उसके लिए परिश्रम और सही उपयोग चाहिए। यही सच्चाई है। समय वापस नहीं आता। एक बार जो पल निकल गया, वह लौट कर नहीं आता। समय का सही प्रयोग करने वाले लोग धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते हैं। आलस्य और बुरी आदतें समय का अपव्यय है। रमेश रोज सुबह उठकर 1 घंटा पढ़ने का सोचता था, पर आलस्य में वह सो जाता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके साथ अवसर निकल रहे हैं। फिर उसने निश्चय किया, रोज उठकर कम से कम 30 मिनट पढ़ना है। धीरे धीरे वह आदत बन गई और सालों में उसका ज्ञान बढ़ा। समय का छोटा सा निवेश उसके लिए बड़ा लाभ बन गया। हर दिन का एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए। 30 मिनट किताब पढ़ना, 15 मिनट मेडिटेशन या कोई नया कौशल सीखना। समय बर्बाद करने वाली चीजें पहचानिए। अनावश्यक सोशल मीडिया, टेलीविजन, अफवाहें और उन्हें सीमित करिए। हर रात सोचिए कि आपने आज क्या किया और कल के लिए क्या करना है। यह छोटा कदम समय के सदुपयोग में बहुत मदद करता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि कर्म का जो मूल्य है, वह कर्म में निहित भावना पर निर्भर करता है। यानी एक ही काम अलग अलग भावनाओं से किया जाए तो उसका फल अलग होगा। यह 18वें उपदेश का सरल अर्थ है। कर्म, क्रिया का फल केवल बाह्य रूप से नहीं नापा जा सकता। वही कर्म जो किसी के लालच और स्वार्थ में किया जाए, उसे पाप कहा जाएगा। वही कर्म जो परहित, रक्षा या न्याय के लिए किया जाए, उसे पुण्य कहा जाएगा। 2 लोगों ने चोरी की। पहला व्यक्ति चोरी इसलिए करता है कि उसे सुख, आलिशान जीवन और दिखावा चाहिए। यह स्पष्ट रूप से स्वार्थपूर्ण है। दूसरी ओर किसी ने चोरी इसलिए की कि वह भूखे बच्चों को खाना दे सके। यह मामला जटिल है। कानून की दृष्टि से दोनों दोषी हैं, पर नैतिक दृष्टि से उनकी भावना अलग है। भगवत गीता कहती है, भावना मायने रखती है। कर्म का मूल्य जानना हो तो अपने मन से पूछिए, मैं यह काम क्यों कर रही हूं? क्या मेरा उद्देश्य स्वार्थ है या दूसरों की भलाई? अगर उद्देश्य दूसरों की भलाई है तो कर्म का मूल्य बदल सकता है। पर ध्यान रहे, भावना सही होने के बावजूद कर्म के विधिक या सामाजिक परिणामों का ध्यान रखना जरूरी है। सही भावना के साथ भी हमें समाज के नियमों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी निर्णय से पहले 1 मिनट के लिए सोचिए, मेरा उद्देश्य क्या है? कठिन स्थिति में किसी बुजुर्ग या ज्ञानी का मार्गदर्शन लीजिए। भावना तो सही है, पर तरीका भी सही होना चाहिए।
हमारे समाज में अलग अलग धर्म और परंपराएं हैं। लोग अक्सर इन मतभेदों के कारण लड़ते हैं, पर गीता का संदेश साफ है। ईश्वर के अनेक रूप हो सकते हैं, पर वे सब एक ही सत्य से जुड़े हैं। किसी रूप को छोटा या बड़ा समझना गलत है। यह 19वें उपदेश का सार है। समस्त धर्म अंततः उसी परमपिता या आदि प्रकृति की ओर ले जाते हैं। जैसे सभी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह सब धार्मिक रास्ते एक ही सत्य में जुड़ते हैं। इसलिए धर्म और ईश्वर के नाम पर दूसरों से लड़ना, नफरत फैलाना गीता के विचार के विरुद्ध है। एक गांव में दो परिवार अलग अलग पूजा करते थे। एक परिवार रोज राम की आराधना करता था और दूसरा परिवार शिव की। दोनों में रोज बहस होती रहती, किसका तरीका सही है। एक दिन गांव में बाढ़ आई और दोनों परिवारों को साथ मिलकर गांव बचाना पड़ा। तब दोनों ने समझा कि असली धर्म है साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे की मदद करना और दूसरे के विश्वास की इज्जत करना। किसी के धार्मिक तरीके पर हंसने या निंदा करने से बचें। दूसरों के विश्वास की इज्जत करें और सहिष्णुता का व्यवहार अपनाएं। धर्म का असली अर्थ है नैतिकता, दया और परोपकार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शरीर विनाशी है पर आत्मा अमर है, आत्मा न मरती है। यही 20वां उपदेश का सार है। शरीर जन्म लेता है और मरता है, यह सच्चाई है, पर आत्मा का अस्तित्व निरंतर है। आत्मा का कोई शस्त्र नहीं मार सकता। मृत्यु केवल शरीर का और भौतिक रूप का विनाश है। इसलिए किसी के मरने पर शोक हमारा स्वाभाविक है, पर उपयुक्त ज्ञान होने पर शोक का स्वरूप बदल सकता है। हम जान पाएंगे कि केवल शरीर चला गया, आत्मा कहीं और चली गई। एक किसान के बेटे का अकस्मात निधन हो गया। गांव वाले बहुत शोक कर रहे थे, पर आयुर्वेद के ज्ञानी ने किसान से कहा कि यह शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। धीरे धीरे किसान को यह समझ आया और उसने जीवन में आगे बढ़ने की ताकत पाई। मृत्यु को जीवन का एक सत्य मानकर जिए, इससे जीने का तरीका अधिक समझदार बनता है। किसी के खोने पर हम भावनात्मक समर्थन दें, पर ज्ञानपूर्ण विचार भी साझा कर सकते हैं, जैसे जीवन का चक्र, आत्मा का अस्तित्व। भय से मुक्त रहने के लिए रोज थोड़ा ध्यान यान करें, यह आत्मिक स्थिरता देता है। गीता कहती है कि सच्चा इंसान तब तक जीत नहीं सकता जब तक वह झूठ, अन्याय और गलती के खिलाफ खुद आवाज नहीं उठाता। यह 21वीं शिक्षा का मुख्य भाव है। सत्य होना पर्याप्त नहीं है, सत्य का समर्थन और उसे बचाने की हिम्मत होना भी जरूरी है। कभी कभी सच्चे लोग चुप रहते हैं और इसलिए झूठे लोगों को बढ़ावा मिलता है। दुनिया कमजोरों का साथ नहीं देती। यदि आप में शक्ति है तो अपने अधिकारों के लिए खड़े होना सीखिए, पर संयम और विवेक के साथ। पांडव सच्चे और धर्मपरायण थे, फिर भी उन्हें बहुत दुख सहना पड़ा, क्योंकि वे अक्सर चुप रह जाते थे और अधर्म के सामने खड़े नहीं होते थे। अंत में उन्हें उठकर लड़ना पड़ा, क्योंकि चुप्पी से अधर्म बढ़ता है। अर्जुन ने भी युद्ध करने के पहले विषाद व्यक्त किया, पर श्री कृष्ण के उपदेश ने उसे समझाया कि अधर्म के खिलाफ खड़ा होना ही धर्म है। नहीं, गीता का अर्थ हिंसा का समर्थन नहीं है। यहां पर बात है, जब अन्य तरीकों से न्याय न मिल रहा हो और समाज में बहुत बड़ा अन्याय बढ़ रहा हो, तब धर्म का रक्षक बनने के लिए कदम उठाना पड़ सकता है। पर यह कदम भी बुद्धि, विवेक और नैतिकता के साथ होना चाहिए। अन्याय का सामना करने से पहले सबूत जुटाइए और शांतिपूर्ण तरीके अपनाने का प्रयास कीजिए। अगर शांतिपूर्ण उपाय विफल हों और अन्याय बढ़ता जाए, तो समुदाय के साथ मिलकर कानूनी और सामाजिक कदम उठाइए। अपनी आवाज उठाने में डराए नहीं, पर हिंसा व शत्रुता को बढ़ावा न दें। उपरोक्त विचार तभी काम आएंगे जब हम उन्हें अपने रोजमर्रा के व्यवहार में उतारें। यहां कुछ आसान कदम दिए गए हैं। सुबह का नियम बनाइए। हर सुबह 15 से 30 मिनट ध्यान, प्रार्थना या अध्ययन के लिए रखें। इससे दिन की शुरुआत सुदृढ़ होगी। कर्म का उद्देश्य साफ रखिए।
किसी भी काम से पहले पूछिए, मैं यह क्यों कर रही हूं? क्या मेरा उद्देश्य दूसरों की भलाई भी है? धर्म सहिष्णुता अपनाइए, दूसरे के विश्वास का सम्मान कीजिए और बिन वजह के बहस से बचिए। अन्याय के खिलाफ खड़े होइए। जब भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, चुप न रहें, पहले शांतिपूर्ण तरीके अपनाइए। यदि न हो सका तो मिलकर निर्णायक कदम उठाइए। मृत्यु का भय कम करिए, जीवन के चक्र को समझिए। इससे आप छोटी छोटी परेशानियों में स्थिर रह पाएंगे। समय का सदुपयोग, हर सप्ताह छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा करने की आदत डालिए। सुनहरा एक साधारण आदमी था। वह रोज 1 रुपया बैंक में बचाता था। किसी ने मजाक में कहा, 1 रुपया से क्या होगा? पर वर्षों में वही 1 रुपया प्रतिदिन जमा करके उसने एक बड़ा अंश जमा कर दिया। इसका अर्थ यह है कि छोटा परिश्रम नियमित रूप से करने से बड़ा फल मिलता है। 2 भाइयों ने एक खेत जोता। एक ने उसे केवल पैसे कमाने के लिए जोता, दूसरा भाई ने गांव के भूखे बच्चों के लिए फसल उगाने के लिए। दोनों ने मेहनत की, पर दूसरा भाई खुश था कि वह लोगों की मदद करेगा। उसका मन प्रसन्न था और उसका कर्म पुण्य का रूप ले गया। एक शहर में अलग अलग समुदाय रहते थे। उन्हें छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़ा होता था। एक दयालु महिला ने सबको मिलकर एक स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सबके विश्वासों का सम्मान करके स्कूल बनाया और बच्चों ने वहां पढ़कर गांव बदल दिया। इससे साबित हुआ कि अलग अलग धर्म मिलकर भी बड़ा काम कर सकते हैं। अंत में भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीने की कला है। हम सब इस जीवन में कई बार कठिनाई देखते हैं, पर गीता हमें समझाती है कि सही भावना, सही भागीदारी और सही साधना से हम इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हे ईश्वर, हमें अपने समय का सही उपयोग करने, नेक भावना से कर्म करने, दूसरे के विश्वास का सम्मान करने, आत्मा के सत्य को समझने और अन्याय के खिलाफ साहसिक लेकिन संयमित तरीके से खड़े होने की शक्ति दें। जीवन में दुख और परेशानी आना स्वाभाविक है। गीता यह सिखाती है कि दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तब हम मजबूत बनते हैं। जो लोग मुश्किलों से भाग जाते हैं, वे अंदर से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए समस्या को नम आंखों से न देखें, बल्कि उससे सीखने का मौका समझें। डर को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। कोशिश करते रहें। हर कोशिश ही आपकी क्षमता बढ़ाती है। एक छोटा उदाहरण, अगर किसी ने आपसे गलत किया है तो सिर्फ दुख मानकर बैठने से बात की सच्चाई नहीं बदलती। आप खुद को तैयार करिए, अपनी बात स्पष्ट कीजिए, जरूरत हो तो सावधानी से दूरी बनाइए और आगे बढ़िए। यह सामना करने का सही तरीका है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारा ही मोह होता है। मोह से मतलब सिर्फ प्रेम नहीं है। मोह वह गहराई है जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु या आदत को अपनी खुशी का पूरा आधार बना देते हैं। मोह जब बहुत बढ़ जाता है तो वही व्यक्ति या चीज हमें सबसे ज्यादा दुख देगा। हम अपनी सोच और निर्णयों में अंधे हो जाएंगे। हमारी स्वतंत्रता कम हो जाएगी और हम नियंत्रित महसूस करेंगे। गीत का जो प्रमुख प्रेरक कारण था अर्जुन का मोह, वह बहुत शिक्षाप्रद है। अर्जुन एक महान योद्धा होने के बावजूद अपने रिश्तों के मोह में कमजोर पड़ गया था। यही मोह उसे अपने धर्म और कर्तव्य से भटका रहा था। इससे हमारा पाठ यही मिलता है कि हमें कर्तव्य और विवेक से काम लेना चाहिए, भावनाओं के बहाव में नहीं बहना चाहिए। दुनिया की सामान्य घटनाएं हमें थोड़ी देर के लिए प्रभावित करती हैं। खबर आती है पर जल्दी भूल जाती है। पर जब वही चोट हमारे ही अपनों से आए तो दर्द बहुत गहरा होता है। इसका कारण यह है कि हमने अपनों को अपना माना होता है। उनसे हमें उम्मीदें रहती हैं। जब वही उम्मीदें टूटती हैं तो चोट ज्यादा लगती है। इसलिए रिश्तों में संतुलन जरूरी है। प्यार करें पर उम्मीदों की बेड़ियों में खुद को न जकड़ें। रिश्तों में सीमाएं, बाउंड्रीज तय करना सीखिए। यह प्यार को खत्म नहीं करता बल्कि उसे स्वस्थ बनाता है। यह कठोर सच है, जिस चीज से आप जितना गहरा जुड़ते हो उतना ही ज्यादा चोट पहुंच सकती है।
इसका मतलब यह नहीं कि प्यार करना गलत है। मतलब यह है कि बिना समझ के, बिना सीमा के अटैच होना खतरनाक हो सकता है। इसलिए प्रेम और अपनापन हो, पर आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस भी बनी रहे। रिश्तों में आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का ध्यान रखें। एक माता पिता का उदाहरण लें। उन्होंने अपने बच्चों के लिए जीवन समर्पित कर दिया, पर कभी कभी वही बच्चे वयस्क होकर गलत निर्णय कर देते हैं तो माता पिता टूट जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत बार माता पिता ने अपना सब कुछ उसी पर निर्भर कर लिया होता है। यही दोष हम सब में भी हो सकता है। किसी एक व्यक्ति पर हमारी सारी खुशी टिकती है। यह सही नहीं है। खुशियों का स्रोत कई जगह रखें। दोस्त, काम, रुचियां, सेवा, आध्यात्मिकता, ताकि एक जगह से सब कुछ न टूटे। गीता की 23वीं शिक्षा में बताया गया है कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन न करना चाहिए। यहाँ सेवन का अर्थ केवल खाने पीने से नहीं है। इसका अर्थ है किसी भी चीज पर अत्यधिक निर्भरता या आदत बना लेना। नशा, शराब, धूम्रपान, ड्रग्स, ये शरीर और मन दोनों को जकड़ लेता है। कहते हैं कि नशा इंसान का निर्णय और आत्मसम्मान दोनों छीन लेता है। जुआ पैसे, समय और संबंध सब बर्बाद कर देता है। अति खाने या कम खाने की आदत स्वास्थ्य बिगाड़ती है। अति सोना, आलस्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों से दूर कर देता है। मोबाइल, टीवी या इंटरनेट पर अत्यधिक समय जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों और कर्तव्यों से दूर ले जाता है। जब किसी चीज की आदत बन जाती है तब वे हमारी आत्मा की स्वतंत्रता को छीन लेती हैं। हम उनके गुलाम बन जाते हैं। आदतें हमारे अंदर की ज्योत बुझा देती हैं और हमें गुमनाम दुनिया में धकेल देती हैं। आज का सबसे आम उदाहरण मोबाइल है। मोबाइल का आविष्कार समय बचाने और संचार सरल करने के लिए हुआ, लेकिन जब हम पूरा समय मोबाइल में बिताने लगते हैं तो हम अपने परिवार और मित्रों से कट जाते हैं। हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन और कार्यक्षमता घटती है। आत्म ठहराव और मानसिक शांति कम हो जाती है। इसी तरह टीवी, गेम्स और सोशल मीडिया भी हमें नासमझी में घंटों खींच लेते हैं। ये बताना जरूरी है कि तकनीक बुरी नहीं है। समस्या तब है जब हम उसका मालिक नहीं बल्कि उसका दास बन जाए। दो चीजें हैं, किसी चीज का उपयोग और उसकी लत। उपयोग उस चीज को समझदारी से इस्तेमाल करने का नाम है। लत वह है जब बिना उसके रहना मुश्किल लगे। उदाहरण, मोबाइल का उपयोग, जरूरी कॉल, काम, सिक्योरिटी अलर्ट, नेविगेशन। मोबाइल की लत, बार बार फेसबुक, इंस्टाग्राम देखा जाना, बिना कारण घंटों स्क्रॉल करना। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। यह विवेक ही है जो हमें बताता है कि कब उपयोग है और कब लत पहचाने। सबसे पहले यह पहचानिए कि किस चीज की आपको आदत है। जब आप ईमानदारी से पहचान लेते हैं तब आधा इलाज हो चुका है। सीमा तय करें। तय कीजिए कि आप रोज उस चीज पर कितना समय देंगे। जैसे मोबाइल पर केवल 1 से 2 घंटे जरूरी काम के लिए। वैकल्पिक गतिविधि खोजें। जिस चीज की लत है उसकी जगह कोई सकारात्मक गतिविधि रखें। पढ़ना, व्यायाम, परिवार के साथ वक्त बिताना। छोटे लक्ष्य रखें। आदत छोड़ने को एकदम बड़ा लक्ष्य मत बनाइए। रोज छोटे छोटे लक्ष्य रखें और उन्हें पूरा करके आत्मविश्वास बढ़ाइए। समर्थन लीजिए। परिवार या मित्रों से मदद लें। कभी कभी सिर्फ किसी के साथ लक्ष्य शेयर करने से ही बदलाव में मदद मिल जाती है। प्रार्थना, ध्यान। ध्यान से मन शांत होता है और लालसाएं कम होती हैं। इससे आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। नियमित दिनचर्या बनाइए। दिन का समय अच्छे ढंग से बांटिए। काम, आराम, स्वास्थ्य और परिवार के लिए। मोह और आदत दोनों ही दुख के कारण बनते हैं, पर दोनों अलग तरह से कारगर होते हैं। मोह भावनात्मक जुड़ाव है, व्यक्ति, रिश्ते या वस्तु के प्रति। आदत व्यवहारिक निर्भरता है, रोजाना करने की क्रिया। मोह दिल को बांधता है, आदत समय और ध्यान चुराती है। दोनों से निजात पाने के तरीके थोड़े अलग हैं, पर अंत में दोनों के लिए आत्म जागरूकता जरूरी है। गीता की बड़ी और सरल उक्ति है, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है
कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, पर परिणाम पर अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, हम काम में अधिक स्वतंत्र और सच्चे होते हैं। मोह और उम्मीदें कम होती हैं। नतीजा जो भी आए, हम उसका सामना धैर्य और सामर्थ्य से कर पाते हैं। भावनात्मक स्वावलंबन का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों से कट जाएं। इसका मतलब है कि आपकी खुशी और आत्मसम्मान केवल किसी एक पर निर्भर न रहे। कुछ उपाय: रोज छोटे छोटे काम करें जो आपको खुशी दें। चलना, पढ़ना, लिखना, सेवा कार्य, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने आप पर भरोसा करें। रिश्तों में उम्मीदें कम रखें। प्यार दें पर अपने आप को खोने न दें। रिश्तों में सम्मान चाहिए तो पहले खुद का सम्मान रखें। अपनों का धोखा सबसे ज्यादा दुखाता है। जब ऐसा हो, पहले दुख महसूस कीजिए, इसे दबाना सही नहीं। रोना, लिखना, किसी भरोसेमंद से बात करना मददगार है। सिर्फ आरोप लगाने से बचिए। इमोशन में फैसले लेने पर समस्या और बढ़ सकती है। सीमा तय कीजिए। अगर रिश्ता हानिकारक है तो दूरी बनाइए। माफी और छोड़ देने का विकल्प: अगर सामने वाला सच में बदलने और रिश्ते सुधारने का प्रयास करता है, आप माफ भी कर सकते हैं। माफ करना कमजोर होना नहीं, यह भी स्वार्थ रहितता है। आगे बढ़ें। जीवन में नई शुरुआत करने से आप नए अनुभव और नई खुशियां पाएंगे। जीवन का लक्ष्य सुख मात्र नहीं होना चाहिए। हमें संतुलित जीवन जीना चाहिए, जिसमें काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मिक जीवन सब शामिल हों। संतुलन के कुछ साधन: समय का विभाजन। काम, परिवार, आराम, स्वाध्याय के लिए समय तय करें। साधारण जीवन शैली। जरूरत और इच्छा में फर्क समझें। जरूरत कम पर संतोष अधिक रखें। स्वस्थ शरीर। व्यायाम और सही आहार से मन भी स्वस्थ रहता है। सुबह का नियम: सुबह उठते ही 10 मिनट ध्यान या श्वास विहार करें। इससे दिन भर मन शांत रहेगा। मोबाइल टाइम टेबल: मोबाइल पर किसी सोशल ऐप के लिए 30 से 45 मिनट का समय रखें और नोटिफिकेशन बंद रखें। रिश्तों की जांच: हर महीने अपने नज़दीकी रिश्तों पर सोचें, क्या इनमें संतुलन है? अगर नहीं है तो उन पर काम करें। आदत छोड़ सूची: जो आदतें आपकी ऊर्जा ले रही हैं, उनकी एक सूची बनाएं और छोटे छोटे लक्ष्य रखें। कर्म पर ध्यान: हर काम को ईमानदारी से कीजिए, पर नतीजे पर अत्यधिक चिंता छोड़ दीजिए। इससे काम में शांति और गुणवत्ता बढ़ेगी। हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालें। दैनिक कृतज्ञता अभ्यास करें। रोज 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने खर्चों और उपयोग का हिसाब रखें। इससे विवेक बढ़ता है। रात में सोने से पहले 10 मिनट दिन भर की समीक्षा करें। क्या किया, क्या नहीं किया। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है। संतोष, कंटेंटमेंट और समता, इक्वानिमिटी, दोनों की प्राप्ति साधना, ध्यान और कर्म से होती है। जब हम संतोषी बन जाते हैं, हमारे मोह घटते हैं। हमें छोटी छोटी बातों में भी खुशी मिलती है। जीवन का हर अनुभव हमें सीख देता है, खुशी या दुख दोनों। श्रीमद् भगवद गीता की 22वीं और 23वीं शिक्षा सरल है, पर गहरी असर वाली भी। सार था: किसी भी विपरीत परिस्थिति से भागो मत, उसका सामना करो। अत्यधिक मोह और चाहतें तुम्हें दुख देती हैं। संतुलन रखो। किसी चीज की आदत, लत बनाना सबसे बड़ा शत्रु है। उपयोग और लत में फर्क समझो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मनिर्भर बनो, पर प्रेम और करुणा से भी न बदलो। अंत में याद रखो, गीता की शिक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है, पर उसे अपनाने के लिए रोज अभ्यास चाहिए। रोज एक छोटा कदम भी बड़े बदलाव का कारण बनता है। जब जिंदगी झटके दे, लोग साथ छोड़ दें, किसी ने साथ नहीं दिया, ऐसे समय में सबसे पहले जो काम करना चाहिए वह है प्रार्थना। और यहां प्रार्थना का मतलब सिर्फ भीख मांगना नहीं है। प्रार्थना का असली मतलब है ईश्वर से मन की शक्ति, धैर्य और रास्ता मांगना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो लोग मुझ पर भरोसा रखते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं और उनकी आवश्यकताएं पूरी करता हूं। यह किसी जादू की बात नहीं है,
यह विश्वास और अनुभव की बात है। जिन लोगों ने कठिन समय में ईमानदारी से प्रार्थना की, उन्हें पता है कि किसी न किसी रूप में मदद जरूर आती है। कभी कभी वह मदद किसी अजनबी के रूप में आती है, कभी किसी छोटी घटना से, और कभी आपके भीतर अचानक उठने वाली एक शक्ति के रूप में। प्रार्थना कोई पैसे की मांग या सेल्फिश मांग ना समझो। प्रार्थना यह नहीं कि बस बैठ जाओ और कहो अब देखो सब कुछ ठीक कर दो। प्रार्थना का उद्देश्य है मन को स्थिर करना, आपको शक्ति देना और मार्ग दिखाना। जब आप दिल से कहते हो, हे ईश्वर, मुझे साहस दो, मुझे समझ दो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अपनी मुश्किलों से बाहर निकल सकूं, यही सच्ची प्रार्थना है। यह प्रार्थना आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आप अकेले नहीं हैं, यह सोच ही बहुत मदद करती है। मान लो एक व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, घर की चिंता है, वह शारीरिक रूप से परेशान है, मन टूट रहा है। ऐसे में अगर वह घबराकर चिल्लाए या किसी पर दोष मढ़े तो और उलझन बढ़ेगी। पर अगर वह भगवान से प्रार्थना करके मन संभालता है, संयम रखकर नई दिशा ढूंढता है, कभी कभी कोई अनजान व्यक्ति मदद के लिए आता है, किसी दोस्त का परिचय, छोटा सा काम मिलना या खुद के अंदर नया हौसला जागना, यह सब प्रार्थना के प्रभाव से भी होता है। यह जरूरी नहीं कि प्रार्थना का मतलब काम बंद करना है। प्रार्थना आपको शक्ति देती है कि आप काम करें, बेहतर कोशिशें करें और सही दिशा में मेहनत करें। ईश्वर आपको रास्ता दिखाता है, पर काम करना आपको ही है। इसलिए प्रार्थना और कर्म दोनों साथ चलें। यह श्लोक जो सब सुनते हैं, कर्म करो और फल की चिंता न करो, बहुत लोकप्रिय है, पर अक्सर गलत समझा जाता है। कोई समझता है कि इसका मतलब है अब जो मन करे कर लो, नतीजे की फिक्र छोड़ी दे। यह स्थिति बिल्कुल गलत है। गीता ऐसा कहती है कि आपका फर्ज कर्म करना है, पर उसके फल पर आपका अधिकार नहीं है। फल किसी के हाथ में है, उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आप अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करो। परिणाम के लिए टूट फूट होकर चिंता मत करो, मन की उलझन मत पैदा करो। आप किसी भी व्यक्ति से या किसी स्थिति से बदले की उम्मीद मत रखो। अगर आप हर कर्म के पीछे बदले की उम्मीद रखोगे, मैंने इतना किया तो अब वह मेरे लिए करेगा, और अगर वह उम्मीद टूट जाए तो आप बहुत आहत होंगे। अधिकांश लोग दूसरों के किए हुए एहसान को जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए उम्मीदें रखना हमें बार बार गिराता है। इससे बेहतर है कि आप अपना कर्म करो, पर बिना किसी स्वार्थी अपेक्षा के। माँ बाप ने बच्चे के लिए कई त्याग किए, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर बदल जाए और उनका कदर न करे, वह दुख देता है। यदि माँ बाप ने सिर्फ जोड़ तोड़कर उम्मीद रखी होती कि बदले में मैं वैसा ही पाऊंगा, तो दुख और बढ़ता। पर यदि उनका कर्म केवल बच्चों की भलाई करना रहा, बिना किसी स्वार्थ की उम्मीद के, तो उनका मन शांत रहेगा। व्यक्तिगत आप अपने कर्तव्य में लगे रहो, घर परिवार की जिम्मेदारी, काम, शिक्षा, पर नतीजे से अपनी शांति मत जोड़ी। सामाजिक समाज की सेवा करो, पर यह मत सोचो कि हर बार समाज तुम्हें धन्यवाद देगा। जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हो, तब वही कर्म आपको अंदर से मजबूत बनाता है। इन दोनों शिक्षाओं को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। एक तरफ आप ईश्वर से प्रार्थना करो, ताकत और मार्ग मांगो, और दूसरी तरफ स्वेच्छा से कर्म करो, पर फल की आस न रखो। यह संतुलन आपकी जिंदगी को स्थिर बनाता है। रोज कुछ पल प्रार्थना के लिए रखें। सुबह उठते ही या सोने से पहले 5 से 10 मिनट मन को शांत करके ईश्वर से शक्ति मांगो। कर्म सूची बनाओ, दिन के कामों की सूची बनाओ और उन पर ध्यान लगाओ। नतीजा किस तरह होगा इसकी चिंता मत करो। हृदय का लेखा जोखा सोचो कि तुमने क्यों दिया, क्यों किया। अगर मोटिव सही है तो मन शांत रहेगा। अपेक्षाएं कम करो, रिश्तों में उम्मीदें कम रखो। इज्जत देना ठीक है, पर लोगों को अपनी खुशी का आधार मत बना लो। सहनशीलता और संघर्ष, समस्या आई तो पहले प्रार्थना करो, फिर साहस के साथ समस्या का सामना करो।
छोटी छोटी मदद स्वीकारो। ईश्वर कैसे भी मदद भेज दे। एक अजनबी की मदद, किसी की सलाह, एक मौका, उसे अपनाओ और कृतज्ञ रहो। एक गांव में दो दोस्त थे, राम और श्याम। राम हमेशा प्रार्थना करता और मेहनत भी करता। श्याम केवल उम्मीद पर जीता था, कोई आएगा मेरी मदद करेगा। जब सूखा पड़ा, राम ने प्रार्थना की, खेत की मरम्मत की, साथियों से मदद मांगी और नए तरीके अपनाए। श्याम बैठा रहा, उम्मीद करता रहा। अंत में राम ने मुश्किलें सहन कर लीं और राह मिल गई। श्याम अकेला रह गया। इससे सीख मिली, प्रार्थना प्लस कर्म सफलता की असली कुंजी। प्रार्थना का तरीका बहुत जटिल नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ सरल और व्यावहारिक तरीके हैं जिनसे आप प्रार्थना की शक्ति पा सकते हैं। ईमानदारी से दिल खोलकर बोलो। भगवान से वही मांगो जो सच में जरूरी है। साहस, समझ, धैर्य। वस्तुएं मांगनी हो तो भी मांगो, पर मोटिव सच्चा होना चाहिए। नियमितता बनाओ, रोज थोड़ा समय निकालो। लगातार छोटी छोटी प्रार्थनाएं बड़ा बदलाव लाती हैं। ध्यान और सांसों पर काम करो। गहरी सांस लें, मन शांत करें, फिर प्रार्थना करें। मन शांत होने पर प्रार्थना ज्यादा असर करती है। कृतज्ञता जताओ, जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद करो। कृतज्ञता दिल को हल्का करती है और विश्वास बढ़ाती है। कर्म भी साथ रखें। प्रार्थना के बाद कदम उठाओ। नई नौकरी ढूंढो, पढ़ाई करो, लोगों से बात करो। यह भी ईश्वर के आदेश से किया हुआ कर्म माना जा सकता है। मानसिक शांति। हर काम के बाद नतीजे को लेकर चिंतित न होने से मन स्थिर रहता है। धीरे धीरे भय कम होता है। असफलता का डर, आलोचना का डर कम होने लगता है। लक्ष्य पर ध्यान। आप काम पर स्मार्ट तरीके से ध्यान देते हो क्योंकि परिणाम पर ऑब्सेस नहीं होते। रिश्तों में कम टूटन। जब उम्मीदें कम होंगी तो रिश्तों में चोट भी कम लगेगी। आत्मनिर्भरता। दूसरों पर निर्भरता घटती है। आप अपने सहारे ज्यादा भरोसा करते हो। पहचानो, सबसे पहले अपने जीवन में कहां आप दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखते हो। इसमें ईमानदारी से पहचान करो। छोटी शुरुआत करो। हर दिन एक काम बिना फल की चिंता के करो। उदाहरण के तौर पर किसी की मदद कर दो, बस खुशी देने के लिए। प्रार्थना को रूटीन बनाओ। सुबह 5 मिनट की प्रार्थना को अपनाओ। धीरे धीरे समय बढ़ाओ। नियमित आत्मनिरीक्षण। हफ्ते में एक बार सोचो, क्या मैंने काम सही मन से किया? क्या मेरी उम्मीदें कहीं उछलीं? कृतज्ञता डायरी। रोज कम से कम 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम भगवान के आभारी हो। ये आदत मन को सकारात्मक बनाती है। छोटी जीतों का जश्न। जब तुमने बिना किसी उम्मीद के किसी काम को किया और मन शांत रहा, उसे सेलिब्रेट करो। यह आदत बन जाएगी। अगर नतीजा मिला नहीं तो ईश्वर नहीं है, यह गलत फहमी है। कभी कभी नतीजा देर से आता है या किसी और रूप में। ईश्वर का अर्थ हर परिस्थिति में अलग अनुभव हो सकता है। प्रार्थना आलस्य। प्रार्थना को आलस्य से जोड़ना भी गलत है। सच्ची प्रार्थना कर्म को बढ़ाती है। ना उम्मीद का मतलब उदास होना नहीं। फल की चिंता न करना उदास नहीं बनना है, बल्कि यह मन को आजाद रखना है। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट सौंग रहित ध्यान और प्रार्थना। काम शुरू करने से पहले अपनी नीयत साफ करो। मैं आज यह काम करूंगा बिना किसी स्वार्थ के। काम के दौरान ईश्वर से शक्ति मांगते रहो। छोटा सा मंत्र या मन में एक वाक्य। शाम को दिन भर के कर्मों का संक्षेप। क्या सही हुआ, क्या सुधारना है। सोने से पहले कृतज्ञता और शांति के कुछ पल। श्रीमद् भगवद गीता की यह 2 शिक्षाएं। 1, मुश्किल समय में दिल से प्रार्थना करो और 2, कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। अगर हम जीवन में अपनाएं तो हमारा मन मजबूत होगा, हमारे रिश्ते संतुलित होंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। दुनिया में भरोसा कम है, लोग बदलते हैं, पर अगर आपका भरोसा भगवान और अपने कर्म पर सधा होगा तो आप मुश्किलों में भी अकेले नहीं रहोगे। अंत में एक छोटा सा निवेदन। आज से ही रोज कम से कम 5 मिनट प्रार्थना के लिए निकालिए। किसी एक छोटे काम को आज बिना किसी उम्मीद के करिए। फिर देखिए,
धीरे धीरे आपकी जिंदगी में शांति और संतुलन आएगा। हे श्री कृष्ण, हमें वह धैर्य और समझ दे कि हम अपने कर्म करते रहें, पर फल से आसक्ति न रखकर हर परिस्थिति में तुझ में विश्वास रखें। जो भी दुख आए हमें सामना करने की शक्ति दे और हमारे अच्छे कर्मों का मार्ग प्रशस्त कर। जय श्री कृष्ण।